जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। अजा एकादशी व्रत हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार अजा एकादशी के दिन रवि पुष्य समेत 2 शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं अजा एकादशी कब है, अजा एकादशी पूजा मुहूर्त और पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी व्रत के लिए भादो कृष्ण एकादशी तिथि 9 सितंबर शनिवार को शाम को 7:17 पर शुरू हो रही है। यह तिथि 10 सितंबर को रात को 9:28 तक रहेगी। 10 सितंबर को अजा एकादशी व्रत की पूजा का समय सुबह 7:37 से है। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वे सुबह 7:37 से दोपहर 12:18 के बीच किसी भी समय अजा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:44 तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर को 12:18 तक है। इस साल अजा एकादशी के दिन 2 शुभ योग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। शाम को 5:06 से अगले दिन सुबह 6:04 तक रवि पुष्य योग बन रहा है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग 10 सितंबर को शाम को 5:06 से 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक रहेगा। ये दोनों ही योग क्रियाओं के लिए शुभ माने जाते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान को पाता है। अजा एकादशी व्रत धारण करने वाले श्रद्धालु अगले दिन सुबह व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ जाता है। इसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त 5:55 से 8:23 तक 11 सितंबर 2023 को रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की अवधि 3 घंटा 15 मिनट तक रहेगी। श्रद्धालु अजा एकादशी व्रत को धारण करते हैं, उन्हें व्रत सात्विक भोजन के साथ पारण करना चाहिए। पहले अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा श्रद्धा अनुसार भेंट करनी चाहिए। इसके साथ ही गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। इसके बाद सात्विक भोजन के साथ अपना व्रत पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक अतिशय श्रेष्ठ फलों के हितकर बनते हैं। आइए जानते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि क्या है। अजा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने जाकर हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर अजा एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, फिर उनका अभिषेक करें। पंचामृत और तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा या कथा का पाठ करें या फिर सुने। अंत में आरती करना न भूलें और उसके बाद क्षमा मांग लें। दिन भर फलाहारी व्रत रखें। इसके साथ ही प्रसाद का वितरण कर दें। आइए जानते हैं अजा एकादशी पर क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय है केसर और चंदन का। भगवान विष्णु और लक्ष्मी पूजा में चंदन और केसर का विशेष महत्व होता है। अजा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर भगवान विष्णु को तिलक करें और अपने आप भी माथे पर टीका लगाकर घर से शुभ काम के लिए जाएं। ऐसा करने से आपके कार्य बिना बाधा के पूर्ण होंगे और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। दूसरा उपाय है पान के पत्ते का उपाय। अजा एकादशी पर पान के पत्ते पर रोली या फिर कुमकुम से श्री लिखें और ये पत्ते विष्णु भगवान को अर्पित करें। पूजा पूर्ण करने के बाद ये पत्ते लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपके बिजनेस में भी लगातार वृद्धि होती है। तीसरा उपाय है कन्याओं को खीर खिलाने वाला। शास्त्रों में बताया गया है कि विशेष शुभ तिथियों पर कन्याओं की सेवा करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। अजा एकादशी पर 7 कन्याओं को केसर की खीर खिलाएं और उनके पांव छूकर
उन्हें उपहार देकर सम्मान के साथ विदा करें। आपके इस अच्छे कार्य को देखकर माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपकी सारी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। इसके बाद उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अजय एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं और फिर 27 एकादशी तक इस उपाय को करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इन चढ़े हुए नारियल और बादाम को पूजा के बाद छोटे छोटे बालकों को खाने को दे दें। इसके बाद उपाय है दक्षिणावर्ती शंख से पूजा करने का उपाय। अजय एकादशी के अवसर पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु का दक्षिणवर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर भरकर अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और ना ही कोई अतिथि कभी खाली हाथ जाएगा। अजय एकादशी व्रत 2003 बहुत ही उद्देश्य हेतु रखा जाता है तथा इसे धारण करने पर सुख, शांति, समृद्धि और सभी कष्टों से निवारण मिलता है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और जो भी जातक एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं सताते। यह व्रत महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है और इसका महत्व है कि इस व्रत को धारण करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र को हो रही व्याधि और कष्टों का निवारण होता है, इसीलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने पर पुत्र प्राप्ति के साथ साथ पुत्र को हो रही सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इन्हीं कई मान्यताओं के चलते अजय एकादशी व्रत धारण किया जाता है। आइए सुनते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डर लगने लगा था। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा सपना दिखलाया कि राजा सपने में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री और पुत्र को साथ लेकर वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित अश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजय एकादशी का व्रत करना शुरू किया। एक दिन राजकुमार रोहित अश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि सांप ने उसे काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित अश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाली थी।
वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को भी कफन नहीं न था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपना धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पाए। मैं अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता, तो मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य भी मिला और पुत्र भी जीवित हो गया। इस प्रकार से उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। यहाँ पर कहा गया है कि सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो सत्य बोलने से, ईमानदारी से रहने पर कभी भी आपको दुखों का भार सहना नहीं पड़ता। अगर सहना भी पड़ता है तो वह कुछ पल के लिए होता है, इसके बाद खुशियाँ, सुख आपके पास आ जाती हैं। ये श्री विष्णु महाराज की जय।